नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है वेरीफाई दैट साइन 60 डिग्री इक्वल आपका दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपान का दे रखा है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है, और इक्वल हमको दे रखा है √3/2 रखा है। तो एक ये सवाल है, एक ये पार्ट है, हमको दोनों करने हैं पार्ट को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इससे करेंगे हम बीच से यहाँ से एक हम लाइन क्या करेंगे, लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम इस साइड सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि साइन 60 डिग्री हमको दिखाना है 2 tan 30 डिग्री अपान का 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री आपका आ जाएगा, हमको दिखाना है। ये आपका दोनों क्या हो जाएंगे, √3 के इक्वल हो जाएंगे। तो देखो बेटा, पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कितने रखा है, साइन 60 डिग्री हमको दे रखी है। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू कितनी आपकी बेटा होती है, आपका √3 अपान का ये 2 होती है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, √3 आपका आ जाएगा। ठीक, अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व करने की तरफ आ जाएगा 2 tan 30 डिग्री अपान में हमको दे रखा है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री हमको दे रखा है ना बच्चों। तो देखो इधर ये आपका 2 ऐसे रहेगा। अब tan 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, ये वैल्यू आपकी होती है 1 अपान का √3 होती है। तो ये बेटा ऐसे आ जाएगा। अपान में देखो 1 प्लस, अब देखो tan 30 की वैल्यू 1 अपान का √3 आपका होती है। जब उसका स्क्वायर करोगे तो आपको कितना जाएगा, 1 अपान का ये 3 ऐसे आ जाएगा, है ना बेटा। अब देखो इसको, तो इसको सॉल्व करते हैं, इस साइड से इधर सॉल्व करते हैं इसको हम। सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आपका ये आपका आ जाएगा, देखो 2 × 1 कितना आपका आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 अपान का ये √3 आपका ऐसे आ जाएगा। अब देखो 1 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 × 1 = 3 आपका आ जाएगा, और 3 और 1 कितना आपका आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। 4 अपान का ये 3 आ जाएगा, है ना। अब सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर कर दोगे, तो इनका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे, तो बेटा कितना आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 2 × 3 अपान का आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ये 4 × ये आपका √3 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 2 × 2 दूजा आपका 4 आ जाएगा, है ना। अब देखो इस जो आपका 3 है, इस 3 को आप √3, ये √3 × √3 हम इस 3 को लिख सकते हैं। यहाँ कितना आपको लिखा है, √3 × आपका 2 लिखा है। तो ये एक से आपका कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका, √3 अपान का 2 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जब हमने साइन 60 की वैल्यू सॉल्व करी तो ये आपकी यहाँ कितनी आ जाएगी, √3 अपान का 2 आ जाएगा। और जब सेकंड वाले पार्ट को हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। तो √3 अपान का 2 आ जाएगी। तो बच्चों हम कह सकते हैं, देखिए फर्स्ट वाला पार्ट आपके सेकंड के बराबर है और सेकंड वाला पार्ट आपके थर्ड के बराबर है ना। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला पार्ट आपके थर्ड के बराबर है, तो ये दोनों पार्ट थर्ड के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका फर्स्ट पार्ट बराबर होगा सेकंड पार्ट, बराबर होगा आपके थर्ड पार्ट के, इक्वल हो जाएगा। तो तीनों पार्ट इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ही सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों देखो इधर, हम सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि आपका ये 4 आपका ऐसे रहेगा। अब देखो साइन की पावर 4 फिर 30 डिग्री आपका ऐसे हो जाएगा, प्लस कॉस की पावर 4 60 डिग्री आपका हो जाएगा। तो आपका ऐसे लिखा जाएगा, फिर माइनस कितना आपका हो जाएगा 3 आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 90 डिग्री आपका आ जाएगा। तो हमको इसको 2 के इक्वल दिखाना है। तो बेटा क्या करेंगे, हम यहाँ पर LHS हम क्या ले लेंगे। तो आपका 4 ये ऐसे रहेगा, है ना। और साइन 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1 अपान का 2 होती है। तो ये कितना जाएगा, 1 अपान का 2 की पावर कितनी बेटा आपकी आ जाएगी, आपकी 4 आ जाएगी, है ना। सिंपल सा हमने यहाँ पर क्या इसको कर लिया। अब देखो यहाँ पर आपका प्लस ऐसे रहेगा। अब देखो कॉस 60 की वैल्यू आपकी 1 अपान का 2 होती है। तो ये 1 अपान का 2 की पावर आपका 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉस की पावर 4 लिखा गया है। तो बेटा ये आपका फर्स्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। अब सेकंड की बात करते हैं। तो माइनस का आपका 3 ऐसे रहेगा। अब देखो कॉस 45 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, कि 1 अपान का √2 होती है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और माइनस के यहाँ पे जो माइनस आपका यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा पूरा। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी आपकी 1 होती है, और 1 का स्क्वायर करोगे बेटा तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको देखो, ये आपका 4 ऐसे रहेगा। अब यहाँ देखो 2 की पावर 4 करोगे तो 1 तो आपका ऐसे रहेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आपका हो जाएगा, है ना। 16 आपका ये हो जाएगा। भाई देखो प्लस आपका ऐसे रहेगा, ये भी आपका 1/16 आपका यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक, माइनस से आपका 3 ऐसे रहेगा। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा और ये माइनस का आपका 1 रहेगा। अब बच्चों यहाँ देखो, ये देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 4 आपका ऐसे रहेगा। यहाँ कितना बेटा आ जाएगा, देखो 16 ऐसे लिखा जाएगा और 1 + 1 आप कितना बेटा आपका आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, है ना। और ये ब्रैकेट में ऐसे रहेगा, यहाँ माइनस ऐसे रहेगा। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 × 2 आ जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 का ये आपका 2 हो जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इधर 1 2 × 1 और 2 8 जा आपका 16 ही आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ बेटा आपका क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा आपका 8 आ जाएगा, तो बेटा 1/2 ये यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना आपका जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर फिर सेम है, तो आपका 2 ऐसे लिखा जाएगा और 1 + का 3 आपका आ जाएगा, तो जाएगा 4/2 आ जाएगा। तो कट कर दोगे आपके पास 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यही हमको प्रूव करना था। तो हम कहते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम इस ऐसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। सिर्फ क्या करना है, सबकी वैल्यू पुट करके सॉल्व खाली करना है। तो देखो बच्चों, ये 2 सवाल मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और इसी जो इस सवाल का जो पैटर्न है ना, इसी बेस से बेटा सेम बिल्कुल ये सवाल आपका होमवर्क है। तो बेटा इसको आप क्या करोगे, घर पे सॉल्व करोगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट के थ्रू हमको आप बताओगे और इस सवाल को हम सॉल्व करके आपको समझाएंगे दोबारा, अगर दिक्कत कोई भी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।